अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास एएस ग्राफिक्स पॉइंट की जानिब से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की न्यू अपडेट को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि मेरे चैनल की हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलते हैं कोरल ड्रा में और देखते हैं कि आज हमने क्या करना। आज हमारे कोरल ड्रा की क्लास नंबर 8 है और हमने आज एच वर्ड पे काम करना है और यहाँ तक जी तक हम पहुँचे थे। बाकी देख लें, हर लोगों मेरा ए से लेके यहाँ तक अभी तक सारे लोगों मुख्तलिफ शेप में आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ताकि हर तरीके से आप लोगों बनाना सीख लो, हर तरीके की चीज़ आइडिया आपके साथ आपके पास आ जाए। चलें शुरू करते हैं। चलते हैं कोरल ड्रा XH में और देखते हैं कि आज हमने किस तरीके से और क्या चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले ये काम मैं थोड़ा सा कर लूँ ताकि शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिखती रहे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाना और ये हमने पॉलीगन टूल सेलेक्ट करना, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मैं इसे कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रैग करने के बाद ये मैंने इसे ऐसे ड्रैग किया और यहाँ से मैंने इसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो 6 पे कर देने हैं, ठीक है। पॉइंट्स इस वक्त 6 पे है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसे ऐसे ही रखना है, F2 से जूम करके इसके पास चले जाना। पास जाने के बाद मैंने यहाँ से फ्री हैंड टूल लेना, ये मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। फ्री हैंड टूल लेने के बाद मैं जाऊँगा स्नैप टूल में। स्नैप टूल में जाके ऑब्जेक्ट को चेक कर लूँगा, ठीक हो गया। इसका फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही किसी नोट के ऊपर जाते हो तो आपके पास ये ब्लू कलर का निशान आ जाता है, जो आपके काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा करता है। मैं इस नोट को उठा के यहाँ पे, ठीक है, और इस नोट को उठा के यहाँ पे, इस नोट को उठा के यहाँ पे। अब F2 से जूम करके देख लें अगर कोई चीज़ बाहर जा रही हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल सारे लेवल हैं और अच्छे तरीके से आए हैं। मैं क्या करता हूँ, अब स्नैप टूल में जाता हूँ और ऑब्जेक्ट को अभी चेक ही रहना देना चाहिए मेरे ख्याल में, इसे ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना, हमने इसको सेलेक्ट करना है और ये इसका पॉइंट उठाना है और कंट्रोल के साथ होल्ड करके यहाँ पे रखना है और यहाँ पे आके हमने राइट क्लिक प्रेस करनी है और ये कॉपी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रख के कंट्रोल R प्रेस करते जाएंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कॉपी होता जाएगा। हम सबको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और ये नोट हमने पकड़ा और सीधे यहाँ पे आके हमने राइट क्लिक किया और ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब हमने इन सारे को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस नोट को पकड़ना है और फिर बिल्कुल यहाँ पे आके हमने यहाँ पे आके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कर देना है और ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। हमने सारे को सेलेक्ट करना है, साइज़ थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रखते हैं और अब जाते हैं स्नैप टूल में और ऑब्जेक्ट को अनचेक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा काम जो शुरू होने वाला, ये तो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से अपने स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे इजी वाले तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा। तो आपने यहाँ से ये वाला कॉर्नर पहला और ये आपने स्टार्टिंग पकड़नी है इनमें से, ठीक है, और साथ साथ इन्हें मर्ज करते जाएंगे तो आपको आपके काम में आपको आसानी रहेगी। मैं इसे वेल्ड करता हूँ और इसको और इन दोनों को वेल्ड कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इनमें कोई सा भी कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी मैं इन दोनों को ब्लू दे रहा हूँ, यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ये इतने तक मैंने इसे और कंप्लीट किया और फिर ऐसे मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। और इन सब को सेलेक्ट करके इनमें सियान कलर दे दिया और यहाँ से हमने इसे वेल्ड कर दिया। ये सिलेक्ट हैं तो हमने इन्हें वेल्ड कर दिया, सही है। ये जो लाइनें आती हैं बाद में ख़त्म हो जाएंगी, इसकी टेंशन ना करें, सही हो गया। हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेम तरीके से हमने इनको सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ होल्ड करने के बाद, ये देखें ऐसे, और हमने इन्हें कोई सा भी कलर अभी के लिए दे देना है। ये सेपरेट मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये क्लिक किया, ये और ये सारी चीज़ें हमने अभी जल्दी से कंप्लीट कर लेनी है, यहाँ तक और फिर ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ही करूँगा।
उसके बाद मैंने पहले ये और फिर ये दोनों को और फिर ये और फिर ये चार जो हमारे पास इस वक्त हैं ये वाले, ठीक है। हम इनको भी, मैं इनको रेड कलर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। हमने इन चारों को सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड कर देना है, ठीक है। ये हो गए। और फिर हमने ये सारे भी सेलेक्ट करके यहाँ से वेल्ड कर देना है। वेल्ड करने के बाद हम यहाँ से कोई कलर, इनमें अभी के लिए मैं पिंक दे देता हूँ। कलर इसलिए मैं ऐसे दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको इजीली समझ आ जाए सारे का सारा काम। सो ये दोनों आपस में सिलेक्ट हो गए, इनमें मैं कलर ग्रीन दे देता हूँ। ये दोनों आपस में सिलेक्ट हो गए, इन्हें वेल्ड कर देता हूँ। वेल्ड करने के बाद ये कोई कलर दे देता हूँ और इनको वेल्ड कर देता हूँ आपस में, और इनमें कोई सा भी कलर अभी के लिए दे देता हूँ, मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास नीचे ये जगह बची। अब हमने क्या करना, यहाँ पे एक स्टेप और लेना, ये यहाँ पे ये और ये और ये, ठीक है। इस तरीके से हमने इन तीनों को सेलेक्ट करना और इनको कोई सा भी कलर भी देके वेल्ड कर देना। F2 से जूम कर रहा हूँ मैं। और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके साथ वेल्ड कर देना। ये पूरी लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके साथ वेल्ड कर देना है। ये आपस में पहले वेल्ड होंगे और फिर इसके साथ वेल्ड हो जाना। ये ऐसे ख़राब क्यों हो रहा, देखता हूँ मैं इसे। कभी कभी चीज़ें मुश्किल में डाल देते हैं। सो इसको मैं ऊपर वाले के साथ वेल्ड करता हूँ और फिर इसको इसके साथ वेल्ड कर देता हूँ, तो ये ख़राब हो रहा। चले मैं इसे देखता हूँ कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। ये कॉपी कर लूँगा मैं एंड पे। सो इन तीनों को सेलेक्ट कर दे हैं, वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड करने के बाद कोई सा भी कलर इसमें ऐड कर देते हैं और इसको इसके साथ वेल्ड करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम आ रही। चले मैं देखता हूँ इसे। सो अभी क्या करना, हमने इस लाइन को यहाँ पे रखना, इसको कंट्रोल आर करते जाना। ये सारे कंट्रोल आर में कर रहा हूँ और ये अपनी जगह पे वो वापस जा रहे सारे, और ये ठीक है। बाकी हमने सबको सेलेक्ट करना, यहाँ से डिलीट कर देना। अब जो ओरिजिनल फाइल हमारे पास अब बची, हमने इसको ला के यहाँ पे रखना और इसमें जो चीज़ें हैं वो हमने क्लियर करनी है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना आपने, ठीक है। और यहाँ से इसे सबसे पहले ब्रेक अपार्ट करना है। ब्रेक अपार्ट करने के बाद हमने वेल्ड करना है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आउटलाइन हम ख़त्म करेंगे तो ये सही तरीके से काम करेगा। अब इसको भी हमने ब्रेक अपार्ट करना है। ये सिलेक्ट हुआ है और ये सारे अब सिलेक्ट हो गए हैं इस वक्त। अब इनको वेल्ड करते हैं तो अभी भी ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा। सो मैं अब क्या करता हूँ, इसको साइड में रखता हूँ ऐसे सिलेक्ट करके। कभी ये प्रॉब्लम आपके पास आ जाए तो आप ऐसे करें, ये जो आपने लेयर बनाई हुई है आप इसी को यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करें और ये बिल्कुल यहाँ पे लेके इसे यहाँ पे ले आएं। ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा और इसमें कोई टेंशन भी होगी। और इसको आप बेशक डिलीट कर दें अगर ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। सो अभी ये सबको आपने सेलेक्ट करना है, सबकी आउटलाइन आपने ख़त्म करनी है। आपके पास अब ये वाली चीज़ें सारी रेडी हैं। अब आपने इनमें कलर दे देना है जिस तरीके का आप चाहें उस तरीके का आप कलर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं कलर दें। तो अब क्या करना हमने यहाँ पे, अब कलर स्कीमिंग अपनी करते हैं फाइनल, तभी ये हमारा काम सही से लगेगा। जी प्रेस कर लूँगा मैं अपने कीबोर्ड से, ठीक है। या फिर यहाँ पे हमारे पास इंटरेक्टिव फिल टूल है तो हम इसको ले लेंगे, क्लिक करते हैं जैसे ही। और ये मैंने ऐसे कुछ इस तरीके से ड्रैग किया। नीचे मैंने डार्क, पहले ऊपर मैं कलर दे देता हूँ रेड और नीचे मैं कलर कोई चेक करता हूँ। यहाँ से रेड अगर लिया जाए तो टॉप में लेके चला जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा डार्क वाला रेड यूज़ करूँगा मैं। ये ठीक रहेगा, बेहतरीन है। ब्रेक अपार्ट करते हैं और फिर वेल्ड करते हैं, सही होगा। अच्छा एक स्टेप ये हमने कुछ इस तरीके से इसे लेके जाना ऐसे ही, ये ठीक रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसी को शिफ्ट और राइट क्लिक से उठाना कलर और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। ऊपर हमने जो कलर देना वो हम सेलेक्ट करते हैं। अब तो हमने टॉप में ये कलर दे देता हूँ और इस साइड पे यही कलर दे के मैंने जी प्रेस करना अपने कीबोर्ड से और नीचे हमने ब्लैक डार्क देना और ऊपर तकरीबन 70% या 80% ब्लैक आप यूज़ कर लें। 80% ब्लैक यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसी की शिफ्ट और राइट क्लिक से उठाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना इसको,
ठीक है। और फिर इसे शिफ्ट और राइट क्लिक से उठाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, फिर यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे सही हो गया ये स्टेप। अब हमने ये कलर यहाँ पे देना और ये कलर फिर यहाँ पे और फिर ये कलर यहाँ पे। बिल्कुल इजी तरीके से और नॉर्मल स्टेप से हमने इसे कंप्लीट किया। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इसमें फ़र्क है, तो हम ये फ़र्क किस तरह से ख़त्म करेंगे, स्नैप टूल में जाएंगे, ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे और इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे तो ये बिल्कुल इसका फ़र्क जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो लोगो का फर्स्ट शेप है वो रेडी है। अब इसमें थोड़ी सी टचिंग हम कर देते हैं जो कि ज़्यादा इसके लुक को बेटर करेगी और ख़ूबसूरत करेगी। सो यहाँ पे हम चलते हैं एक बॉक्स सी शेप देने के लिए। सो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और कुछ इस तरीके से लाके इसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं इसमें कोई सा भी कलर दे देता हूँ, अभी येलो दे के आउटलाइन इसी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से व्यू में जाता हूँ। ये काम वाई फ्रेम के बगैर नहीं होगा, तो वाई फ्रेम मैंने यहाँ से ले लेना है ताकि हमें सिर्फ लाइन दिखें। हमारे पूरे डिज़ाइन की जो लाइनें हैं वो यहाँ पे हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा बॉक्स। सो इसका काम क्या है, सो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से शेप टूल ली, ठीक है, इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। इसे कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये कॉर्नर मैंने लिया और मैं बिल्कुल इसके यहाँ पे चला गया। ये कॉर्नर मैंने लिया यहाँ पे, इसको मैंने डिलीट कर देना और यहाँ पे इसे रखना, ठीक है। यहाँ तक। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करनी, एक नोट ऐड कर देना, यहाँ पे नोट ऐड किया और इसे सीधा नीचे लेके आ गया। बिल्कुल नॉर्मल सा और सिंपल सा काम है और इतना ज़्यादा कोई हैवी नहीं है। देख लें आपके सामने है, बड़ा ज़बरदस्त सा काम होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना था, हमने एक लाइन लेनी यहाँ से, ये एक डॉट यहाँ पे ऐड कर देना, नोट और एक नोट यहाँ पे ऐड कर देना। अब ये हम नीचे लेके आगे इसको, ठीक है। अब ये देखें शेप बिल्कुल बड़ी आराम से हमने इसकी क्रिएट करी और यहाँ से गाइडलाइन लेके हम चेक कर सकते हैं कि दोनों लेवल हैं कि नहीं। ये बिल्कुल नहीं लेवल हैं, तो हम इन्हें यहाँ तक लेवल कर लेंगे और यहाँ से भी ये गैप जो है वो भी हम क्लियर कर लेंगे। सो अभी ये वाला स्टेप मुझे अभी यहाँ पे ठीक लग रहा। अभी हम इसका ओरिजिनल रिजल्ट लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें दिख रही है। तो व्यू में जाते हैं और इनहेंस कर देते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें येलो कुछ इस तरीके से हमें शो हो रहा है, लेकिन हम इसे वाइट कर रहे हैं। वाइट करने के बाद हम शेप टूल की मदद से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे तो दोबारा से हम इसी जगह में चले जाएंगे। तो हम यहाँ से इसका साइज़ इतना सा, इसका साइज़ इतना सा और आउटलाइन जो है, सॉरी गाइडलाइन, वो हमने उठा के यहाँ पे लेके चली जानी और ये जो है हमने इसको उठाना है और बिल्कुल लेवल में इतना सा कर देते हैं। इसको भी थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं। जितना गैप कम होगा उतना ये प्यारी इसकी लुक बनेगी। सो गाइडलाइन अभी के लिए मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। शिफ्ट F9 प्रेस करूँगा फिर से, तो ये देखें अब इसकी लुक बहुत प्यारी। यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि ये ओपन हुआ है एक बॉक्सी शेप में। सो हम क्या करते हैं, स्नैप टूल में ये हमने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लाके हमने इसे, या बल्कि इसे ये वाले नोट से पकड़ के लेके आए और यहाँ पे लाके राइट क्लिक प्रेस कर दें तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और इसी को हमने फिर से ये नोट पकड़ना है और ये यहाँ पे हमने रखना है और राइट क्लिक प्रेस कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा और प्यारे तरीके से हमारे काम में ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा दे रहा है। सो हमने नेक्स्ट क्या करना, इसमें एक ड्रॉप शेडो का इफ़ेक्ट लगाना और बेहतरीन सा इफ़ेक्ट होगा वो हम किस तरह से लगाएंगे। हमने इस सब को सिलेक्ट करना है और यहाँ से नीचे की जानिब से ड्रैग करना है, राइट क्लिक प्रेस कर देनी है। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद हमने एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हैं और इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे और फिर इसको मैं
यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। सो ये जो है हमने यहाँ से इसे सिलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ से जितने भी नोट आएंगे मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ, वो नहीं करने, मैंने सबको सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा साइज़ ऐसे कर देते हैं, या बल्कि ओरिजिनल रहने दे क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है। सो इसमें ये कोई इतना ख़ास नहीं आएंगे। सो सबको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से इन्हें ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है यहाँ से, ये हमने ट्रांसपेरेंसी टूल यहाँ से ले लिया और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर लिया। अब अपनी मर्ज़ी से इसका इफेक्ट हम लगाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त, ये अब देख लें इसकी लुक कितनी मज़े की और प्यारी सी लग रही है। हमें सिर्फ हल्का सा ड्रॉप शेडो इफेक्ट देने की देरी हुई, ये हमें बड़ा प्यारा सा लग रहा है। अब इसमें एक्स्ट्रा काम क्या है कि हर बार जब मैं काम करता हूँ इसमें तो मैं कोई शाइनिंग इफेक्ट देता हूँ इसमें, जैसे कि अगर मैं इसको देना चाहूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसे रखता हूँ, ठीक है, अभी के लिए आपको दिखाने के लिए जस्ट। तो स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ और इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ और फिर ऐसे क्लिक करता हूँ। आउटलाइन मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट करना और इसे डिलीट कर देना है, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करके वाइट ऐड कर दूंगा, आउटलाइन ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से वेल्ड कर दूंगा। वेल्ड करने के बाद मैंने वही काम जो ट्रांसपेरेंसी टूल लेके हम करते होते हैं शैडो के लिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से अगर हम इसका इफ़ेक्ट वगैरह 3D इफ़ेक्ट देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। जैसे कि ये हो गया स्टेप हमारा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको फिर से कंट्रोल आर करेंगे और फिर कंट्रोल आर करेंगे, ये सब में ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा और ये एक मज़े की न्यू लुक देगा हमें, ठीक है। आपको समझ लगी कि मैंने क्या किया, मैंने ये इफ़ेक्ट देने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे से इस जानिब कंट्रोल के साथ ड्रैग किया, राइट क्लिक किया और फिर मैंने सॉरी यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने फिर कंट्रोल आर किया और फिर कंट्रोल आर किया। अब ये देखें इतना प्यारा सा सेटअप और डिसेंट सी एक लुक इसकी मज़ीद मज़े की बन गई। अब यहाँ से आप इसके मिरर को अगर चेंज करो तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा और इसके मिरर को चेंज करो तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। मीन्स अब आप पे है कि आप इसकी सेटिंग किस तरह से रखते हो। मैं तो कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग फाइनल करके काम करूँगा, सो तभी मुझे ये काम में मज़ा देगा मेरे काम में। सो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आप इसमें मज़े मज़े के काम करें और इन्जॉय करें। ऐसे स्टेप हर चीज़ मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो मैं काम करूँगा पिछले काम से अलग होगा ताकि आपको सीखने के लिए कुछ न्यू मिले। सो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ शेयर करने की, ताकि बहुत सारे लोग जो अभी तक इन वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे उन्हें भी इस चैनल का पता चले और उन तक भी ये चीज़ें पहुंच सकें।